हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। और उसके बाद से दूसरे नंबर पे देखेंगे कि रोस्टर में किस कैटेगरी में कितनी सीटें आपकी बढ़ रही हैं और कितनी सीटें आपकी कम हो रही हैं, और टोटल सीटें आपकी कितनी बढ़ेंगी या घटेंगी उसको लेकर के भी देखने वाले हैं। कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, यानी कि जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का यानी कि टीजीटी और पीजीटी के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि रोस्टर में जब सीटें आपकी कम हो रही हैं तो कट ऑफ में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पेपर का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे 9वीं 10वीं में सबसे कम अगर कट ऑफ की बात करें किस में जाएगा, किस सब्जेक्ट में जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। इन सभी विषयों में कट ऑफ कम जाने की उम्मीद बताई जा रही है, उसको भी लेकर के बात करने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखेंगे और वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक यहाँ पे जारी किया जाएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि टीआरई 3 क्लास 9 से 12 का रिजल्ट भी इसी हफ्ते यानी कि आने की उम्मीद बताई जा रही है। एक चीज़ आपको बता दें, अगर इसी महीने यानी कि अगर आपका नवंबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगले महीने आपकी करा ली जाएगी। फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट है उसको देखिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में क्लास 9 से 12 का रिजल्ट आयोग इसी हफ्ते जारी करेगा। इसको लेकर के आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसके बाद रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ये आपको बता दें न्यूज का, ये न्यूज़ पेपर का है और इसमें जो बताया गया है कि टीआरई 3 का 9वीं से 12वीं के रिजल्ट इसी महीने जो है देने की बात की गई है, ठीक है। ये दैनिक भास्कर से निकल के आया है खबर। बाकी देखिए यहाँ पे इसके पहले एक अपडेट आपकी आई हुई थी कि आपका जो है यानी कि मतलब कि 25 तारीख को आपका रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का। लेकिन आपको पता है कि 25 तारीख बीत चुका है, अभी रोस्टर क्लियरेंस आपका हुआ नहीं है, ठीक। उसके बाद से आपको एक डेट और बताई गई थी कि 5 तारीख को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और तीसरी डेट आपको बताई गई थी कि 12 दिसंबर तक, ठीक है, 12 दिसंबर तक जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल भी जारी हो सकता है। मतलब कि ये जो भी तिथियाँ आपकी बताई गई थी एक संभावित तिथियाँ थी। फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट आई थी कि इसी हफ्ते बताया जा रहा था कि इसी हफ्ते आपका जारी करने की बात कही गई है और रोस्टर भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सारी प्रक्रिया हो चुकी है। सिर्फ यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी बहुत ही जल्द। फिलहाल जो भी चीज़ है अभी हमको लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग भी सकता है इसमें, ठीक है। तो रिजल्ट आपका इसी हफ्ते देने की बात कही कि अगर इस हफ्ते नहीं आता है तो, ठीक है, तो हो सकता है कि अगले महीने आए, ठीक। तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल बताया गया था कि 12 तारीख के बाद जो है कभी भी जारी हो सकता है। तो ये रिजल्ट को लेकर के हो गया, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उनके लिए है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ होगा उसमें अगर रोस्टर में देखेंगे कि आपकी कितनी सीटें आपकी परिवर्तित होंगी, उसको लेकर के भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट है और अंग्रेजी सब्जेक्ट है, यहाँ पे विज्ञान सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और साइंस, 3 सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लेकर के रखा हुआ है। और ये आपका 9वीं 10वीं का है, ठीक है, यानी कि जो 9 और 10th का है, ठीक, जिनका भी है। यहाँ पे नए रोस्टर के अनुसार हम लोग देखेंगे कि आपके नए रोस्टर में आपकी कितनी सीटें आपकी बढ़ रही हैं और कम हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगर बात करें हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, तो हिंदी में आपकी जो 65% आरक्षण पे जो है आपकी सीटों की संख्या वो 2069 सीटें थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें देखेंगे तो ये जो आपका यहाँ पे सीट हमने रखा हुआ है ये आपका जो है 50% आरक्षण पे रखा गया है, ठीक। 50% आरक्षण पे ये सीटें रखी गई हिंदी में। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो इसमें सीटों की संख्या टोटल की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे यूआर में अगर बात करें तो आपके 827 सीटें हैं, ठीक है, और इसी 827 में से महिलाओं की भी सीटें होंगी, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 206 सीटें हैं, इसी 206 में आपका जो है महिलाओं की भी सीटें। ईबीसी की बात करें तो 372 सीटें होंगी टोटल। बीसी में बात करें तो 248 सीटें होंगी बीसी के लिए टोटल। और इसमें देखिए 331 सीटें आपकी होंगी महिला और पुरुष, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के, मेल और फीमेल। एसटी की बात करें तो 20 सीटें, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे, पहले आपने देखा कि 2069 सीटें 65% आरक्षण पे। अब जब यहाँ पे आपका नया रोस्टर जारी किया जाएगा तो उसमें जो हमने देखिए जिस प्रकार से आपकी जो आरक्षण संबंधित हैं, ठीक है, पहले आपका जो देखा होगा आपने कि ईबीसी में 25% था, एससी में 20% था, एसटी में 2% था, और बीसी की बात करें तो 18 और ईडब्ल्यूएस में 10%। लेकिन उसको जो है जब परिवर्तन किया गया, यानी कि 50% की अगर बात करें तो ईबीसी में 25 से आपका 18 हो गया
और एससी की बात करें तो 20 से 16 हो गया। एसटी की बात करें तो 2% पहले था, लेकिन अब इसे को 1% कर दिया गया है, ठीक है, आरक्षण। उसके बाद बीसी की बात करें तो 18% था, लेकिन अब इसे 12% कर दिया गया है, ठीक। तो उस हिसाब से सीटें आपकी रखी गई हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका 10% था तो 10% ही, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए पहले आपको 2069 सीटें थी, लेकिन अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो उस हिसाब से जो भी हमने यहाँ पे बंटवारा किया है, सीटों की संख्या आपकी 4-5 सीटें इधर उधर आपकी सभी कैटेगरी में होंगी, मतलब कि आपका एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पीआरटी और 6 to 8 का जैसे देखा होगा, उस हिसाब से यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जो आपकी पहले 25% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई थी, लेकिन अब ये जो आपकी सीटें हैं वो 40% के हिसाब से रखी गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे सीटें 827 हो गई हैं। यहाँ पे समझिए बात। बाकी में जो जो आपका 10% यहाँ पे ईबीसी की बात करें तो 18%, ठीक है। उसके बाद बीसी की बात करें तो 12%, यहाँ पे एससी की बात करें तो आपका 20% था पहले, तो 16% के हिसाब से। एसटी की बात करें तो 20%, मतलब कि एसटी की अगर बात करें तो 1% के हिसाब से यहाँ पे सीटें आपकी रखी गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे समझिए और यहाँ पे चीज़ें देखिए। यहाँ पे 2069 सीटें हैं, तो अब यहाँ पे सीटों की संख्या होगी लगभग, यहाँ पे जब उसको जोड़ेंगे तो आपका 2004 सीट होगी, यानी कि सीटों की संख्या कम हो गई, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में देखेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, और यूआर, ईडब्ल्यूएस, एबीसी, बीसी, एससी, एसटी यहाँ पर भी वही चीज़ें यहाँ पे हमने रखा हुआ है। और पहले आपकी 3551 सीटें थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे 3443 सीटें आपकी देखने को मिलेंगी। अगर इस प्रकार से आपकी चीज़ें रखी जाएंगी, पूरा एग्जैक्ट डाटा अगर रखा जाएगा, तब आगे पीछे आपका हो सकता है, ठीक है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी वही कंडीशन है। पहले आपकी 2969 सीटें थी, लेकिन जब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2877 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये तो 2877 सीटें आपकी होंगी। इसी प्रकार यहाँ पे मैथ की बात करें, मैथ में आप जान ही रहे हैं कि आपकी जो है 2030 सीटें हैं मैथ में। और मैथ में अगर सीटों को लेकर के बात करें तो ये आरक्षण से संबंधित जो भी नया रोस्टर जारी किया जाएगा उस हिसाब से सीटें रखी गई हैं, और ये पहले का आपका है 2030 सीटें। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सीटों की संख्या आपका 1967 आपकी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सीटें यानी कि 2030 से यहाँ पे घट करके 1967। उसके बाद सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में टोटल सीटों की संख्या 1600 थी, तो यहाँ पे अगर सीटें देखेंगे तो 1552 सीटें हो जाएंगी, यानी कि लगभग 48 सीटें आपकी कम हो रही हैं। ये यहाँ पे देखिए संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे 2204, यानी कि 2204 आपकी सीटें। लेकिन अगर संस्कृत में देखेंगे तो संस्कृत की जो नया रोस्टर जारी किया जाएगा उसमें 2100, ठीक है, 2100 आपका कितना है 35, ठीक है, 2135 सीटें आपकी यहाँ पे होंगी। यानी कि जो भी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये यहाँ पे ऐड करेंगे तो वही नए रोस्टर के अनुसार जो आपकी सीटें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद उर्दू में देखेंगे तो उर्दू में टोटल सीटों की संख्या आपकी 1353 थी, और ये जो हमने सीटों को रखा हुआ है ये आपके नए आरक्षण के अनुसार रखा गया है, ठीक है। यानी कि जब रोस्टर जारी किया जाएगा तो इसी के आसपास आपको सीटों की संख्या देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूआर की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें, बीसी की बात करें, एग्जैक्ट डाटा आपको अगर देंगे तो इसी प्रकार से रहेगा। एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं मिलेगा तो सीटों की संख्या आपको परिवर्तन जो है उसमें देखने को मिल सकती है, जैसे आपने देखा होगा पीआरटी और 6 to 8 में जब रोस्टर जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर 1353 सीटें थीं जब आपकी रोस्टर 65% पे था, लेकिन अब यहाँ पे अगर बात करें उर्दू के लिए तो आपका 1310 सीटें हो जाएंगी, ठीक है, 1310 सीटें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद अरबी में देखेंगे, अरबी के लिए यहाँ पे अरबी में 194 सीटें पहले थीं। अब यहाँ पे अगर सीटों को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे तो इस बार सीटों की संख्या 185 हो जाएगी, ठीक है, 185 सीटें अरबी में। फारसी में देखेंगे 288 सीटें थीं, और इसमें टोटल अगर बात करें इस बार यानी कि नए रोस्टर में आपको देखने को मिलेगा फारसी में 276, ठीक है, 276। इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए बांग्ला की अगर बात करें तो बांग्ला में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 92 सीटें पहले थीं। अब यहाँ पे अगर सीटों को लेकर के बात करें यहाँ पे टोटल जो सीटें आपकी देखने को मिलेंगी अगर जब नया यहाँ पे जारी किया जाएगा रोस्टर तो उसमें जो सीटें होंगी आपकी बांग्ला में वो आपका 87 या 88 सीटें होंगी, ठीक है, 87 या 88 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ललित कला में 28 सीटें हैं, और इस 28 सीटों में यहाँ पे लगभग 25 से 26 सीटें आपको इस बार देखने को मिलेंगी, यानी कि सीटें घट रही हैं सभी में विषयों में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 181 नृत्य में तो 172 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे अगर नृत्य की बात करें। उसके बाद यहाँ देखिए शारीरिक शिक्षा यानी कि यहाँ पे 55 सीटें हैं इसके लिए। इसमें आपकी 55 सीटें हैं, और 55 सीटों में अब देखेंगे यहाँ पे तो जब नया रोस्टर जारी किया जाएगा शारीरिक शिक्षा में उसमें सीटों की संख्या आपकी जो है लगभग 51 या 52 के आसपास देखने को मिल सकती है।
मैथिली की बात करें, मैथिली में 50 सीटें हैं, 50 में अब यहाँ पे लगभग 49-50 मतलब कि उसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। संगीत में अगर बात करें तो 306 यानी कि लगभग यहाँ पे 300 या 294 या 295 के आसपास सीटों की संख्या देखने को मिलेंगी। इतना मतलब कि अंतर देखने को मिल। तो ये सारे डाटा आपको पता है और ये हमने यहाँ पे जो अब जो भी चीज़ें रखा हुआ है यानी कि एग्जैक्ट डाटा रखा हुआ है आरक्षण के अनुसार, ठीक। बाकी अगर उसमें आयोग के द्वारा हो सकता है कि कभी कभी आपने देखा होगा पीआरटी और 6 to 8 में एससी कैटेगरी में सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस वाला है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें कम कर दी गई थी। तो उसमें अगर ऐसा आयोग करता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर एग्जैक्ट डाटा देखेंगे तो आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी आपका आरक्षण रखा गया है, यानी कि जो भी हमने बताया है ये 16,970 के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं, ठीक। यानी कि इसको टोटल मान करके ही अभी, लेकिन अभी आपको जो है देखने को मिल सकता है जैसे हिंदी सब्जेक्ट में आपकी टोटल अब कितनी सीटें होंगी, ठीक है, 2004 सीटें बताई जा रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। और बाकी और इसमें अगर टोटल की बात करें तो टोटल आपके जो है पहले क्या था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टोटल आपके 16,970, ठीक, ये आपके टोटल। और जब यहाँ पे हमने जो बताया है सभी सब्जेक्ट को लेकर के कि जो नया है ये पुराने वाले में है, ये मतलब कि 65% पे है, ठीक। और यहाँ पे 50% पे देखेंगे तो सीटों की संख्या कम हो रही है। लगभग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 16,427 सीटें आपकी हो रही हैं, यानी कहने का मतलब लगभग 543 सीटें आपकी कम हो रही हैं, ठीक। अंतर देखने को मिल रहा है फिलहाल। और हो सकता है कि आपको सीटों की संख्या, हो सकता है सुनने में आ रहा है कि आपकी सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है अगर बात करें हम लोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। फिलहाल जब तक बढ़ता नहीं तब तक कुछ कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन इतना ही सीटों यानी कि 543 सीटों का यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि इसी के आसपास सीटें आपकी कम हो सकती हैं, जैसे पीआरटी और 6 to 8 में अंतर देखने को मिला था। तो देखिए कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें तो आपने देखा कि किस प्रकार से सीटें आपकी कम हो रही हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हो रही हैं, ठीक है, उस हिसाब से। बाकी आपकी हिंदी हो गया सब्जेक्ट, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, इन सभी ऐसे सब्जेक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते भी हैं। और कंपटीशन भी आपको पता है कि जो आपका 9वीं 10वीं में है, यानी कि लगभग 90-91% आपकी उपस्थिति है, तो कंपटीशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई है, समझिए, ठीक है। अगर सीटें कम हो रही हैं तब तो और ज़्यादा आपकी कट ऑफ हाई जा सकती है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं आपके सामने ही हैं सीटों को लेकर के। यहाँ पे अगर सीटें, आप सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ़ वैकेंसी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पे, ठीक है। हो सकता है कि किसी किसी सब्जेक्ट में कैंडिडेट ज़्यादा ना हो, ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हिंदी का सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, अंग्रेजी में भी, साइंस में भी और मैथ या एसटी में भी। बाकी और जो सब्जेक्ट है उसमें हो सकता है कि कैंडिडेट कमी कमी हो, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि जितनी मतलब सीटें रहती हैं, अब मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 300 सीटें हैं, तो वैसा थोड़ी ना है कि 4 लाख कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देंगे 300 सीटों के लिए, ठीक। तो ये भी चीज़ें हैं। बाकी इसी के अनुसार यानी कि 1000 सीटें हैं, तो सभी लोग सोचते हैं कि पता नहीं चयन होगा कि नहीं होगा, हो पाएगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर सीटें कम भी हैं और यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए रहते हैं इस वजह से। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सीटें कम देखते हैं तो फॉर्म पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट हैं किस। बाकी बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो 9th-10th वाले कैंडिडेट हों या 11th-12th वाले कैंडिडेट हों। सिलेक्शन होगा अगर आप पूरी तैयारी करके गए थे, एग्ज़ाम भी दिए थे, और अगर रिजल्ट आपका बिल्कुल आएगा जैसे पीआरटी और 6 to 8 का जारी किया गया बहुत सारे कैंडिडेट का,